मुंबई आतंकी हमला, जिसे 26 से 11 आतंकी हमले के नाम से भी जाना जाता है, आज उसकी 16वीं बरसी है। यानी कि 16 साल पहले मुंबई में ऐसा आतंकी हमला हुआ था जो उससे पहले भारत की सरजमी पर कभी नहीं हुआ। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पूरा ताना बाना इस तरीके का था कि पाकिस्तान की शह पर पाकिस्तान से नाव पे सवार होकर हमलावर आए थे, जिनकी तादाद 10 की थी और वह भारतीय सरजमी पर मुंबई में बोट के जरिए वह दाखिल हुए और उसके बाद 2 अलग अलग गुट में वो बट गए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ आतंकी हमला करना शुरू किया। जिसको देखते थे उसके ऊपर उस वक्त 26 नवंबर की रात को गोलियां बरसाते गए। होटल ताज में 2 दिन तक यह मुठभेड़ जारी रही और आखिरकार उन आतंकियों का सफाया हुआ और जिनमें से एक जिंदा आतंकी कसाब भी पकड़ा गया और अंततः उसे भारतीय संविधान ने मौत की सजा सुनाई। और यह भारत के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक था। और ऐसे में इसके बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र, भारतीय खुफिया तंत्र ने सीखा क्या? मुंबई आतंकी हमला ऐसा हमला था जिसने सारे भारतीय खुफिया तंत्र को, हम यूं कहें कि हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद बनाई गई एंटी काउंटर टेररिज्म यूनिट, काउंटर टेररिज्म यूनिट, जिसको सीटीसी भी कहते हैं, और यह राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई गई, प्रदेश स्तर पर। और हर आज की तारीख में इस हमले के 16 साल बाद हर प्रदेश की पुलिस के पास काउंटर टेररिज्म जो यूनिट है वह मौजूद है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मौजूद है। इसके अलावा जो अन्य जो उपकरण है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए वह भी मौजूद है। एक और बड़ी यहाँ पर कार्रवाई हुई कि मुंबई आतंकी हमलों के बाद एनएसजी को मजबूत किया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और आज देश के कोने कोने में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब हैं, जिसको जो भी त्वरित आतंकी घटना होती है तुरंत वो यूनिट वहां पर पहुंचती है। ये हमला इतना ज्यादा प्लान तरीके से था कि आतंकी इस कदर आमदा थे, वो उन्होंने भोले भाले बच्चों को निशाना बनाया, उन्होंने महिलाओं को निशाना बनाया, उन्होंने पुरुषों को निशाना बनाया, उन्होंने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, उन्होंने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया और इजरायली चबार्ड हाउस पर भी उन्होंने हमला किया। कुल मिलाकर भारत की सरजमी पर उसको आतंकी जो समुद्र में ढकेलने की ये ऐसी साजिश थी, जो पाकिस्तान की साजिश पूरी तरीके से वो बेनकाब हो गई और पूरी तरीके से जो पाकिस्तान की शह पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था आतंकियों को, आतंकी एक एक करके रेडियो से इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहे थे और उस हिसाब से वह एक्ट कर रहे थे। वह मुंबई में भारत के लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। और लश्कर ए तौबा आतंकी संगठन, इसकी सीधी संलिप्तता इसमें सामने आई थी। डेविड कॉल्विन हेडली, इसकी भी संलिप्तता इसमें सामने आई थी। बहरहाल इस जघन्य घटना के बाद भारतीय खुफिया तंत्र ने, भारतीय एजेंसियों ने काम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक इस साजिश से जुड़े तार इसके खोले और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई। और अब उसके बाद, जैसा कि हमने जिक्र किया कि भारतीय सुरक्षा तंत्र, भारतीय खुफिया तंत्र को कैसे मजबूत किया गया, ये पूरी इसकी पटकथा लिखी गई। आज की तारीख में मुंबई हमले इस तरीके के हमले हुए हैं कि उनको जब ऐसे हमले हुए थे तो उसकी छाप हर एंटी टेरर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलती है। 2008 के बाद भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए। लेकिन जब भी हमारे देश की एजेंसियों ने जब मुंबई हमलों का, जब भी आतंकी हमलों का जब मुकाबला किया, तो उसकी मुंबई आतंकी हमले की छाप की जो सबक उन्होंने उस हमले से सीखा था, उसकी छाप हमें इन एंटी टेरर ऑपरेशंस में यहाँ पर देखने को मिली। और आज यह परिस्थिति है कि हर देश के हर प्रदेश में, या यूं कहें हम हर शहर में आतंकवाद निरोधक दस्ता मौजूद है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मौजूद है। और वो मुंबई हमले उनके लिए एक नोटिंग के समान है, एक नज़ीर के समान है कि हमने उस वक्त ऐसी नज़ीर हुई थी, ऐसी गलती हुई थी, हम उन गलतियों को अपने ध्यान में रखें, खुफिया तंत्र को मजबूत रखें और इसके अलावा आतंकी जैसे ही आए उनके साजिशों को नस्ते नाबूद करें। यही वजह कि पिछले 10 सालों में आतंकी घटनाएं, अगर छोटी मोटी आतंकी घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी आतंकी घटनाएं देश में नहीं हुई हैं। तो ये साबित करता है कि कितना गहरा प्रभाव मुंबई आतंकी हमले, 26 आतंकी हमलों ने हमारे देश की व्यवस्था पर छोड़ा है
और देश के उन सुरक्षा कर्मियों को, उन शहीदों को सलाम है जिन्होंने अपनी जान न्योछावर करके इस आतंकी हमले का मुकाबला किया था और आतंकियों का किया था काम तमाम।